विपक्ष में रहकर पॉलिटिकल किलिंग कह दो। सरकार जिसकी, सत्ता जिसकी, जलवा जिसका, जलाल उसके, पुलिस उसकी, सीएमओ उसका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाला उसका। आपकी सरकार में भी हुआ। मैंने परसों भी आंकड़ा दिया था, 499 एनकाउंटर हुए मुलायम सिंह के राज में। आप किसी पर राजकुमार जी, नहीं, सच्चाई तो ये है कि चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे पत्रकार हो, और जो हमारे पैनल में भी बैठे हैं वो सब लोग हों, सबके अंदर इतना विवेक है कि उनकी आत्मा बता रही होगी कि कौन सा असली एनकाउंटर है, कौन सा फर्जी है, एनकाउंटर के नाम पे हत्या है। जैसे महाराष्ट्र का एनकाउंटर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बराबर करने के लिए किया गया है। आदरणीय विक्रम सिंह जी जो कह रहे थे, ये उन एनकाउंटर्स की बात कर रहे थे, आदर्शवाद की। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां कभी कभी होती हैं, मैं नकार नहीं रहा कि नहीं होती हैं, कि हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विषम परिस्थितियों में घिर जाते हैं, अपराधी उनके ऊपर हमला करते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें गोली चलानी पड़ती है और अपराधी मारा जाता है या घायल हो जाता है। लेकिन वो अपवाद स्वरूप होते हैं, वो इस तरह के रूटीन नहीं होते कि अंधाधुंध हो रहे हैं, रोजाना हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और विक्रम सिंह जी अगर दिल पे हाथ रख के बता दें, अपराधी की हिम्मत नहीं होती है पुलिस पे हमला करने की। बड़े से बड़ा अपराधी भी कांपता है पुलिस के ऊपर हमला करने में। लेकिन हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में 209 अपराधी योगी जी के शासन में मृत्यु, मतलब उनकी मौत हो चुकी है एनकाउंटर में, और लगभग 7200 पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, और कुछ अन्य जिन्हें मुठभेड़ में बताया गया, लेकिन जो घायल नहीं हुए। तो अगर एवरेज निकालें, मैंने कैलकुलेट करके एवरेज निकाला, तो 3 अपराधी रोजाना पुलिस पर गोली चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और दूसरी तरफ योगी जी कहते हैं कि अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं, अपराधियों में भय है, और रोजाना 3 अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं। दूसरी बात, सबकी एफआईआर उठा के आप पढ़िए, एक ही पैटर्न है। दरोगा जी जांच कर रहे थे, वाहन को रुकने का इशारा किया, अपराधी ने गोली चलाई, दरोगा जी ने झुक के अपने आप को बचाया, बदले में गोली चलाई, उसे गोली लग गई। जितने अपराधी मरे हैं, या तो सिर में गोली लगी है या छाती में लगी है, और जितने घायल हैं सबके घुटने और टखने के बीच में गोली लगी है। ये कौन सा पैटर्न है? ये फर्जीवाड़ा है, और ये अपराध तो है ही है। राजकुमार जी, ये भी तो बता दीजिए कि 9 से 13 के बीच 13 करोड़ 23 लाख रुपए बांटे आपकी सरकार ने। फर्जी एनकाउंटर के मामलों में मुआवजा बांटा गया 13 करोड़ 23 लाख रुपए। 9 से 12 तक बसपा की सरकार थी यूपी में। नहीं, मैं 12 में हमारी बनी। 9 से 13 कहा नहीं आपने? हाँ, मैंने 9 से 13 का नहीं, मैंने 2012 से 2017 का। अच्छा, हाँ, 12 से 17 का। हाँ, 12 से 17 तक क्या आंकड़ा बताया आपने? 13 करोड़ 23 लाख रुपया फर्जी एनकाउंटर के मामले में मुआवजा बांटा। देखिए, जैसा कि हमारी बहन सुशी बहन भी कह रही थी कि तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरे की गलतियां गिनवाने लगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मैं अपने आंकड़े दूं और ये अपने आंकड़े दें। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एनकाउंटर के नाम पर हत्या का जो पैटर्न है, ये बहुत खराब है। ये पुलिस को इसने बिगाड़ दिया है। आज पुलिस की हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में कि अलीगढ़ में एक दरोगा जी ने चोरों के खिलाफ रिमांड मांगी जज से, जज ने रिमांड कैंसिल कर दी। तो दरोगा जी रेलवे ट्रैक पे आके बैठ गए, मैं आत्महत्या करूंगा, मुझे रिमांड क्यों नहीं दी। पुलिस की ये मानसिकता बन गई है कि जो हम करना चाहें वो करें, हमें जज वगैरह का कोर्ट कुछ नहीं होती, न्यायालय कुछ नहीं होती। रोहन, यही पैटर्न, ये हालत हो गई है रोहन।